हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि हम आखिर इस प्लेलिस्ट में कर क्या रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम .chm फाइल बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है वो मैं इस प्लेलिस्ट में कवर कर रहा हूँ। तो ये प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर है 4 और ये सीएसएस का है पार्ट 1। इसके पहले मैंने HTML का 2 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले आज हम ये समझ लेते हैं कि आज हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हम समझेंगे सीएसएस में सेलेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम एक सीएसएस का सिंटेक्स देखेंगे, कैसे हमें सिंटेक्स को लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि अपने पेज में, ये HTML पेज में हमें कैसे सीएसएस को इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कमेंट्स को, और सीएसएस प्रॉपर्टी मतलब हमारी जो आज प्रैक्टिकल पार्ट होगी उसमें हम देखेंगे सीएसएस कलर्स क्या होते हैं, और बैकग्राउंड कलर के बारे में देखेंगे, कलर्स के बारे में देखेंगे। बैकग्राउंड इमेज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने वेब पेज पर बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। उसके बाद मैं आपको सीएसएस में बॉर्डर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 तरह के सेलेक्टर्स, जहाँ पे रेड से हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे 3 तरह के सेलेक्टर्स हैं। वैसे सीएसएस में और सेलेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम 3 तरह के ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम .chm फाइल बनाने के लिए सीएसएस को पढ़ रहे हैं, तो हमें काफ़ी डीप पढ़ने की अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ऊपर सिंपल सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें आप ये 3 तरह के होते हैं: CSS एलिमेंट सेलेक्टर, CSS आईडी सेलेक्टर, और एक होता है CSS क्लास सेलेक्टर। तो सबसे पहले हम CSS एलिमेंट सेलेक्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। एलिमेंट नेम कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे मैंने इसके पहले जो आपको HTML का वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको HTML के टैग्स बताए थे। तो HTML टैग्स में मैंने आपको पैराग्राफ टैग भी बताया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिखा हुआ P, और ये करली ब्रेसेस के अंदर कलर, और ये है आपका सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन बोलते हैं इसे, और यहाँ पे रेड, और ये हो गया सेमी कॉलन। तो ये इसकी सिंटेक्स है। आगे सिंटेक्स के बारे में हम और समझेंगे। तो अभी हम सेलेक्टर के बारे में समझ रहे हैं। तो HTML में एलिमेंट सेलेक्टर ये होते हैं, जैसे P ये हो गया आपका जो टैग है, तो एलिमेंट इसे कह रहे हैं। यही हेडिंग हो जाता है, H1 H2 जो भी आप लिखे यहाँ पे, इस ये हो जाता है आपका एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम पढ़ लेते हैं आईडी सेलेक्टर के बारे में। तो आईडी सेलेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज। मतलब ये आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ, ये यूनिक होता है पेज में। सो आईडी सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। कोई यूनिक एलिमेंट पे अगर आप कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं तो आप उस पे आईडी सेट कीजिए, वो कहा जा रहा है यहाँ पे। तो टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक आईडी, राइट अ हैश, ये हैश का साइन आपने देखा, करेक्टर, फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे एग्जांपल में आप क्लियर देख के समझ पा रहे हैं, और बाकी मैं अभी एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, तो इसमें आप और भी समझ पाएंगे क्लियरली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हैज पैरा 1 लिखा हुआ है। ये अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें कोई ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। वैसे ही एक ये क्लास भी होती है, क्लास सेलेक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं क्लास सेलेक्टर में क्या लिखा हुआ है, टू सेलेक्ट एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक क्लास, राइट अ पीरियड डॉट कैरेक्टर। मतलब आपको डॉट लिखने हैं। अगर आप क्लास आईडी, अगर आप क्लास दे रहे हैं इसका सिलेक्टर तो आप लिखेंगे डॉट, और अगर आप आईडी दे रहे हैं तो आप लिखेंगे हैश। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये सेम वही पे है, बस यहाँ पे डॉट सेंटर लिखा हुआ है। तो अभी हम सिलेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत ही समझ पाए हैं, जब बाकी प्रैक्टिकल देखेंगे तो और समझ में आएगा। उसके पहले हम देख लेते हैं CSS सिंटेक्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। H1 आप जानते हैं कि HTML का टैग है। यहाँ पर HTML, यहाँ पर H1 को सेलेक्टर बोला जा रहा है, और ये कलर जो है
और ये ब्लू कलर को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, और ये हो गई इसकी वैल्यू। और ये जो आप देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेज ओपन, कर्ली ब्रेसेज क्लोज, इसके अंदर आप कितनी भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे ये कलर एक प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, ये सेमी कॉलन लिख के आप कितनी भी प्रॉपर्टी को इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं उसके ऊपर के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। दिस सेलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। यहाँ पे बिल्कुल वही लिखा हो गया जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि H1 को ये पॉइंट कर रहा है। जैसे आपने कोई H1 अपने HTML में लिखा है तो ये H1 को पॉइंट कर रहा है। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय द सेमीकोलन। वही मैंने आपको बताया था कि ये सेमीकोलन से सेपरेट करके आप कितने प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। इस डिक्लेरेशन इंक्लूड अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। देख रहे हैं यहाँ पे कि ये उसका नेम और वैल्यू हो गया, जिसको प्रॉपर्टी भी बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी और वैल्यू को आप ये कॉलन से सेपरेट करके यहाँ पे इसकी डिफाइन कर सकते हैं इसको। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलन एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको बताया था। तो इसको अभी मैं यहीं पे छोड़ते हुए अभी हम चलते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल पार्ट पे, और प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तब हमें क्लियर समझ में आ पाएगा कि सिलेक्टर्स जो 3 तरह के हैं वो क्या होते हैं। तो आइए मैं भी अब ले चलता हूँ आपको अपने, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल नाम का फोल्डर बना रखा है। इसको मैं करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ राइट क्लिक। यहाँ पर मैं आके क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html। ये मैंने लिखा index.html। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप नोटपैड पे भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं। ये txt फाइल ही है। मैं इस पे आता हूँ सेव पे। सेव पे आने के बाद मैंने यहाँ पे किया देखा h, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, सेव किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आके अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, ये पेज हो गया है ओपन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको क्लियर समझ में। ठीक है, अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये HTML का बेसिक सिंटेक्स है। HTML ओपन, ये हो गया HTML क्लोज। ठीक है, ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट होता है, ये मैंने बताया था आपको। और उसके अंदर होता है हेड, लिखा मैंने हेड, हेड को किया क्लोज। मैंने इस तरह की ही आपको बताने की लिखने के लिए बताया था ताकि आपको कोई एरर ना आए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी, बॉडी को मैंने किया क्लोज। ठीक है, यहाँ पे एक टाइटल भी था हेड के अंदर, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत उतनी है नहीं तो हम उसको नहीं समझ रहे हैं। बाकी हमें अब समझना है कि CSS में सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि सेलेक्टर 3 तरह के होते हैं। एक होता है एलिमेंट नेम, ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आके एक HTML का टैग लिखते हैं H1। H1 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा हेडिंग 1, सॉरी हेडिंग 1 लिखा मैंने और इसको किया क्लोज। ठीक है, इसको क्लोज किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं CSS अप्लाई करूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि CSS अप्लाई करने के लिए आप हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल टैग को लीजिए क्लोज। ये हो गया आपका स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज। इसके अंदर मैं जो लिखूंगा ये होगा आपका CSS का कोड। तो मैं अभी आपको सिलेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं। तो एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो H1 देख रहे हैं आप, H1 जो यहाँ पे टैग है यहाँ पे आके बन जाएगा एलिमेंट। तो मैंने लिखा है H1। H1 पे मैं प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ। क्या सेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका कलर जो है कर दूंगा रेड। ठीक है, रेड करके मैंने किया सेव। सेव करने के बाद मैं अपने आप प्रोजेक्ट फोल्डर पे ये index.html दिख रहा है, इसको मैं ओपन विथ करूंगा अपने गूगल को। देखिए ये पेज ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद ये देखिए हेडिंग 1 जो है ये रेड कलर से लिख के आ रही है। ठीक है, तो अभी आपने ये समझा कि ये इसको H1 को सेलेक्ट करके हम कैसे इस पे प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर ID सेलेक्टर क्या होता है। तो ID सेलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID इक्वल टू और लिखता हूँ P1।
ठीक है। P1 लिखा मैंने। P1 लिखने के बाद मैं ये स्टाइल जो है इसको कर देता हूँ अब डिलीट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आईडी के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे हैश, और जो ये आईडी का नाम है P1, इसको लिखेंगे यहाँ पे P1। ठीक है, ये लिखा मैंने P1। फिर से वही कोड, इस बार मैं कलर कर देता हूँ चेंज। कलर लिखा मैंने और लिखा मैंने ग्रीन। ठीक है, ग्रीन लिख के मैंने सेव किया। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए ग्रीन हो चुका है। तो अभी आपने HTML टैग को एलिमेंट सेलेक्टर देखा, और इसके बाद आपने देखा है अभी आईडी सेलेक्टर। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं क्लास सेलेक्टर क्या होता है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे ये आईडी को हटाकर मैं लिखता हूँ क्लास। ठीक है, आईडी सेलेक्टर के बारे में आपको बताया गया था कि ये पेज पे यूनिक होता है, ये एक ही पे सेट हो सकता है। आईडी को दो तीन अगर आप ले रहे हैं तो उसकी आईडी की वैल्यू अलग अलग देनी होगी, जैसे P1 P2 P3। ठीक है, क्लास के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। मैं इसका कलर फिर से P1 जो है, इसके लिए मैंने आपको बताया था ये हैश को हटा के यहाँ पे करना है आपको डॉट। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक बार फिर से कलर कर देता हूँ इसका रेड, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश, ये देखिए रेड हो चुका है। अब आप समझते हैं कि देखिए क्लास जो है, क्लास अगर आप चाहते हैं कि यही प्रॉपर्टी मैं दूसरा जो हेडिंग लिख रहा हूँ उस पर भी अप्लाई हो, तो इसको अगर मैं कर रहा हूँ पेस्ट, तो ये दोनों जो हेडिंग लिख के आएगी वो दोनों रेड आएगी। यहाँ पे मैंने एक बार कोड लिखा है और ये क्लास को मैंने दोनों, जो H1 है इसमें दोनों क्लास को दिया है। यहाँ पे आकर मैं करता हूँ, देखिए दोनों रेड आ गए आपको। तो ये तो अभी आप समझ चुके हैं कि आखिर सेलेक्टर्स कितने तरह के होते हैं। सेलेक्टर्स, एलिमेंट सेलेक्टर दिखाया मैंने, आईडी सेलेक्टर, और ये क्लास सेलेक्टर आपको दिखाया। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने आते हैं स्लाइड पे। स्लाइड पे आने के बाद ये सभी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं CSS की जो कोडिंग कर रहा हूँ ये हेड सेक्शन के अंदर कर रहा हूँ। तो क्या हमारे पास कोई और ऐसा तरीका है जिससे हम CSS को लिख सकें? तो इसका जवाब है हाँ, हमारे पास और भी तरीके हैं CSS लिखने के। इस पे आते हैं हम स्लाइड पे। स्लाइड पे आने के बाद इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 वे ऑफ इंसर्ट अ स्टाइल शीट। 3 तरह से हम CSS को लिख सकते हैं। पहले को कहते हैं एक्सटर्नल CSS, दूसरे को कहते हैं इंटरनल CSS, और तीसरे को हम कहते हैं इनलाइन CSS। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल देखेंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ each element page must include a reference to the external style sheet file inside a link element inside a head section। तो जो इसमें क्या है कि CSS का आपको एक अलग फाइल बनानी है, और जो HTML पेज है उसमें कराना है एम्बेड। एम्बेड कैसे कराना है? ये लिंक टैग की मदद से। ठीक है, लिंक टैग की मदद से कराएंगे हम। तो ये भी प्रैक्टिकल में बता देता हूँ आपको, और इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल CSS क्या होता है। तो इंटरनल ही मैं आपको अभी तक बता रहा था, जो भी कोडिंग मैंने अभी किया था CSS का वो सभी है इंटरनल। और इनलाइन होता है, इनलाइन जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है यूज इनलाइन स्टाइल, ऐड अ स्टाइल एट्रीब्यूट टू रिलेवेंट एलिमेंट टू स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। तो बस उसको आपको HTML एट्रीब्यूट के जैसा ही यूज करना है। अभी HTML के बारे में जो जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी पहले वीडियोस देखिए, उसमें जाके आपको ये सभी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगे। बाकी हम एक बार और अपने स्लाइड को देख लेते हैं, ये CSS कमेंट क्या होता है। तो अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो आप ये सिंटेक्स से बिल्कुल फेमिलियर होंगे। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं इसे बता देता हूँ कि CSS में अगर आपको कमेंट देना है तो ये है, देखिए फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपको लगाना है स्टार, और उसके बीच में जो भी लिखेंगे वो होगा आपका कमेंट, और उसको क्लोज करना है स्टार, फिर एक बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा कमेंट। कमेंट में कुछ वैसा है नहीं बताने लायक। बाकी हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मैंने आपको अभी तक तो ये बता दिया है कि स्टाइल लिख के इनलाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं करता हूँ क्लोज, और मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने फोल्डर।
ये एक CSS का फोल्डर मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पे आकर मैं करता हूँ राइट क्लिक, और ये मैं किया टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। ये लिखा मैंने, इसको भी मैं कर लेता हूँ नोटपैड से। ओके, ये भी टेक्स्ट ही है, तो इसको मैं करता हूँ सेव एज, और सेव एज पे आने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे सी, तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट आपको दिख रही है। CSS का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया स्टाइल डॉट CSS। ओके, बिल्कुल सही है। तो इसे हम डिलीट करते हैं। डिलीट किया मैंने। CSS के अंदर मैंने स्टाइल डॉट CSS नाम की फोल्डर फाइल को किया है क्रिएट। तो अब हमें करना क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं CSS की जितनी भी कोडिंग है वो एक अलग फाइल में करूं, और मैं यूज करूंगा इस सेक्शन में HTML के पेज में, ठीक है। तो मैं वही लिखता हूं सबसे पहले H1। H1 लिखा मैंने, H1 लिख के लिखता हूं हेडिंग, और ये मैंने किया क्लोज, ठीक है। ये हो गया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे अभी CSS की कोडिंग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि H1 पर, ये H1 पर मैं कोड लिखूं यहाँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मैंने यहाँ पे लिखा रेड, ठीक है। रेड लिख के मैंने किया सेव, और यहाँ पर आके मुझे ये बतानी तो होगी कि ये फाइल का कहाँ पे पाथ है। तो इस फाइल को मुझे यहाँ पे एम्बेड कराने के लिए मैं लिखूंगा लिंक। इसमें एक REL एट्रीब्यूट होता है, इसको मैं दे रहा हूँ स्टाइल सीट। ये आपको ऐसे ही लिखना है, स्टाइल सीट, ठीक है। स्टाइल सीट दिया मैंने, और इसका अब मैं पाथ दे रहा हूँ HREF। HREF के बारे में मैंने आपको HTML के वीडियो में बताया था। तो ये हमारे CSS फोल्डर में है, और इसका नाम है स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आके मैं अपने ब्राउजर के पेज को करता हूँ रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे हेडिंग रेड कलर से लिखी जा रही है। यहाँ पे मैंने कोडिंग की है CSS की इस वाले फाइल में, स्टाइल डॉट CSS में, और ये आ रही है यहाँ पे। इसको मैं यूज कर पा रहा हूँ अपने HTML के पेज में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फाइल सीट, ठीक है। एक्सटर्नल हमने समझ लिया, इंटरनल को तो मैंने आपको बताया ही था। तो इंटरनल, इसके पहले हम समझ लेते हैं कि कमेंट क्या होते हैं CSS में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो कमेंट को हम बाद में समझेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि इसे मैं करता हूँ अभी डिलीट, क्योंकि मुझे बस इतना ही बताना था आपको एक्सटर्नल फाइल सेट के बारे में। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, और ये किया मैंने स्टाइल, ठीक है। स्टाइल लिखा है। स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और इसके अंदर मैं फिर से आपको इंटरनल बता रहा हूँ कि इंटरनल कैसे होगी कोडिंग। तो यहाँ पे हो गया कलर, चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। चेंज करने के मैं अपने ब्राउजर पे आ रहा हूँ। ब्राउजर पे आकर मैंने किया रिफ्रेश, ये हो गया ग्रीन। तो आपने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों देख लिया। अब एक और होता है इनलाइन, ठीक है। एक और होता है इनलाइन CSS। तो इसके लिए मैं अभी इसे करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे जो H1 टैग है आपका, यहाँ पे लिखा मैंने स्टाइल इक्वल टू, एज एट्रीब्यूट यूज करना है आपको, जैसे कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट है इस टैग का। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कलर, और ये हो गया आपका, ठीक है। मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद मैंने किया रिफ्रेश, ये हो गया रेड। तो आपने तीनों देख लिया अभी तक। इम्प्लीमेंट देख लिया, इम्प्लीमेंट CSS देख लिया। उसमें तीन मैंने बताया आपको, एक्सटर्नल फाइल सीट, और इंटरनल, और इनलाइन। तीनों कैसे CSS लिखते हैं ये आपकी चॉइस है। आप अपने एज अ रिक्वायरमेंट इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे ये CSS प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड कलर। देखिए कलर के बारे में, ये जो RGB और हेक्स और HSL, ये जो तीन यहाँ पे आपको दिख रही है कलर कोड, ये आपको जाके रेफरेंस में पढ़नी होगी। मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा। अगर आपको रेफरेंस में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, ये सभी अभी आप बताता हूँ।
तो ये सभी बताने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। मैं आ गया टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे मैंने किया इसे डिलीट। ठीक है, डिलीट किया मैंने। अब मैं जितनी भी कोडिंग करूंगा वो सब मैं करूंगा इंटरनल फाइल सीट में। एक्सटर्नल से अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि एक्सटर्नल यूज कैसे करना है। तो ये H1 है। H1 पे मैं क्या चाहता हूँ कि बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ, ये हेडिंग जो दिख रहा है मैं चाहता हूँ कि इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट हो जाए और यहाँ पे ये जो हेडिंग है इसकी भी कलर चेंज हो। तो इसे हम कैसे करेंगे, आके हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपना सेलेक्टर, लिखा मैंने सेलेक्टर H1। ठीक है, H1 लिखा मैंने। H1 लिखने के बाद मैं इसको कलर करता हूँ इसका वाइट। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर आ गया, इसको मैं करता हूँ ब्लू। इसको मैंने किया ब्लू। ठीक है, मैंने किया सेव। सेव करने के बाद मैं आता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ये आप देखिए बैकग्राउंड में ये, आप जानते हैं हेडिंग जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये पूरे ब्लॉक को एक्वायर कर रहा है। तो ये पूरा इसका जो है सेट हो गया है बैकग्राउंड। तो अभी अपने बैकग्राउंड कलर के बारे में समझा और कलर दोनों देखा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस पेज पे, मैं इस पूरे पेज पर एक इमेज सेट करूँ। जो बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि पीछे उसके बैकग्राउंड में एक इमेज सेट होती है, उसके ऊपर डिजाइनिंग की हुई होती है। उसको हम कैसे करते हैं, आइए इसे हम समझ लेते हैं। तो इस कोड को मैं अभी करता हूँ डिलीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोल्डर में यहाँ पे एक इमेज नाम का जो है फाइल पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो इसी को मैं यूज कर रहा हूँ करने के लिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरे बॉडी पर, ये जो ब्राउजर है ये पूरे बॉडी पर ये इमेज आपको दिखे। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने CSS पे और इसमें मैं यूज करूंगा अपनी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को। ठीक है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में क्या है, तो मुझे सेट करना है क्या सेलेक्टर, इसमें मैं यूज करता हूँ बॉडी। बॉडी में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बॉडी पे मुझे सेट करना है, मतलब पूरे पेज पर सेट करना है इसे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड इमेज है, इसमें मैं आके लिखता हूँ URL। ठीक है, URL लिखा मैंने। URL लिख के यहाँ पे मैं दूंगा इस इमेज का पाथ। तो ये पहले इमेज पे आता है, इसको मैं आता हूँ राइट क्लिक करके इस पे आता हूँ प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे आया मैं, यहाँ पे इस इमेज को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है, और इसका मैं दे देता हूँ एक्सटेंशन, क्या है इसका आके देख लेते हैं। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन है और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, कॉपी करके यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है, इसे किया डिलीट। अब मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ, ब्राउजर पे आकर मैंने किया इसे। देखिए ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये इमेज वैसी नहीं दिख रही जैसे कि ये वेबसाइट पे होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा मैंने बैकग्राउंड और मैं लिखता हूँ रिपीट। यहाँ पे रिपीट आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा मैंने बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पे लिख दिया मैंने नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नो रिपीट लिखा मैंने। नो रिपीट लिख के किया सेव। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करके मैंने ये देखिए आ तो रहा है, लेकिन ये पूरे पेज पे भी नहीं दिख रहा। तो ये रिपीट मैंने ऑफ किया है, इसके कारण ये हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो पूरे पेज पे दिखे, तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड और यहाँ पर फिर लिखता हूँ साइज। ठीक है, SIZ, यहाँ पे आ गया मैं। इसको किया सेलेक्ट, बैकग्राउंड साइज को मैं कर देता हूँ कवर। ठीक है, यहाँ पे किया कवर। ये आप देख रहे हैं पूरे पेज पे आ चुका है, हालांकि ये अभी वैसा अच्छा दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बस आपको सेट करने के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर बैकग्राउंड में इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं।
तो ठीक है, अभी तक हम अपने इमेज वाले पार्ट को देख चुके हैं और बैकग्राउंड वाले पार्ट को देख चुके हैं। अभी इसके बाद हमें समझना है बॉर्डर क्या होते हैं सीएसएस में। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए मैं सिंपल अभी क्या करूंगा कि इसे इमेज को कर दूंगा डिलीट। इसे अब मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, इसको मैंने किया डिलीट। ठीक है, ये हेडिंग को रहने देता हूँ, मैं इसी पे बॉर्डर आपको समझाता हूँ। ये एच को मैंने किया सेलेक्ट, ये सेलेक्टर हो गया। और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि बॉर्डर का जो स्टाइल है, इसका मैं एक लिखता हूँ BORDER बॉर्डर। और ये बॉर्डर स्टाइल लिखा मैंने, बॉर्डर स्टाइल लिख के मैं लिखता हूँ सॉलिड। इसकी देखिए वैल्यूज और भी होती हैं, तो इस वैल्यूज के लिए मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा, वहां पे जाके और वैल्यूज को सर्च कीजिए। वहां पे मैं वहां पर आप करके देख सकते हैं सभी प्रैक्टिकल को। ठीक है, तो एक ये बॉर्डर इतना ही समझते हैं अभी। और आके मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। देखिए एक बॉर्डर आ गया है यहाँ पे, हेडिंग जो है एक बॉर्डर दिख रहा है ब्लैक कलर का। ठीक है, अभी तक ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर विड्थ। ठीक है, बॉर्डर विड्थ लिखा, मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, 5 पिक्सल देने के बाद फिर से मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ। आने के बाद मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए ये मोटा हो गया, बॉर्डर जो है इसकी मोटी हो गई। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका कलर हो जाए चेंज, जो ब्लैक डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है उसका चेंज हो जाए। तो मैं लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर कलर रेड लिख देता हूँ मैं। रेड लिखने के बाद अपने ब्राउजर पे आता हूँ, ब्राउजर को मैंने किया, देखिए ये रेड हो चुका है। ठीक है, ये बॉर्डर ठीक है, लेकिन एक और मैं इसमें थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे। बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दिया मैंने कितना, 5 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके जो राउंड है, ये कॉर्नर पे ये राउंड हो रहे हैं। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो अब बिल्कुल समझ में आएगी। ये हो गया, अभी तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगी। देखिए ये आपने देखा बॉर्डर, तो ये आपने आज काफी कुछ समझा। इस वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ बताया सीएसएस के बारे में। सीएसएस में सेलेक्टर बताया, सिंटेक्स बताया, ये सभी प्रॉपर्टीज को बताई। इसका मैं एक और पार्ट अपलोड करूंगा जिसमें मैं कुछ और भी आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को करिए लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बाकी बहुत सारे कंटेंट मैंने सोच रखे हैं आपके लिए जो आपको इस मॉडर्न एरा में समझने चाहिए। बाकी इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो भी सब अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।